उनको एहसास और दिला रहे होते हैं कि देख तू कैसा इंसान है। तो ये बहुत एक जबरदस्त वाला बिल्कुल बिल्कुल। मोमेंट होता है। तो बात अगर दोस्तों की चल रही है, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत जबरदस्त वाली पॉपुलर है, बाहर हैशटैग्स हैं तुम्हारे अभिषेक के, एल्विश के, तुम्हारे, जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत पसंद किया है। तो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताओ, अभिषेक और तुम्हारी, एल्विश और तुम्हारी, और कैसे बॉन्ड्स थे और कैसे अंदर एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। मेरे फर्स्ट वीक में ही सबसे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन बेबिका और अभिषेक से हुआ था। तो पहला वीक तो बेबिका के साथ बहुत अच्छा था, बट जब से उससे लड़ाई हुई हम्म। तो अभिषेक से भी था, बट कहीं ना कहीं मेरा बेबिका के साथ ज्यादा उस टाइम बात बात होता था। इवन सम टाइम अभिषेक भी बोलता था कि यार हम वेट करते हैं कि तुम कब उससे टाइम निकाल के मेरे पास आए, क्योंकि उसको भी मतलब इतना ज्यादा किसी के साथ मन नहीं लगता था। नहीं पर मुझे लगता उस था, टाइम हाँ। बेबिका के साथ ज्यादा मन लगता था, क्योंकि वो हम्म। बहन वाला मतलब चुगली टाइप का ऐसा फीलिंग आता था। बट जब बेबिका हम्म। मेरे से हम्म। लड़ी, उसके बाद से फिर हम्म। मेरा और अभिषेक का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया, कंटिन्यू। दोस्ती का रीजन ये भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों का थिंकिंग गेम को लेके इतना ज्यादा मिलता था। अगर हम जो फील कर रहे हैं, मतलब हम दोनों में ऐसा था कि जो माइंड में उसके सेम टू सेम मेरे भी वही है। मतलब बहुत हमको लगता है कई कुछ कुछ जगह पे ऐसा होगा कि हम दोनों अलग सोचे हैं, बाकी लोगों को लेके और इस पूरे गेम को लेके हम दोनों का थिंकिंग इतना मिल रहा था। तो जब आपको बिग बॉस में कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसका सोच आपसे इतना मिलता है, तो फिर वो मजा आने लगता है बात करने में भी। तो नो डाउट हम लोग का स्टार्टिंग से था। फिर एक होता है ना साथ, और मेरा क्या, रियल लाइफ में हम ऐसी हैं कि हम बहुत ज्यादा केयरिंग हैं। और हम जिसको एक बार दिल से मान लेते हैं ना, तो उसको दोस्ती मेरे लिए कि जान दे दो प्राण दे दो, मतलब दोस्ती के लिए कुछ भी करता हूँ। हम लोग के बिहार में भी वैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, मतलब बिहार में नहीं बट हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो निस्वार्थ, मतलब उनको बदले में शायद आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, लेकिन अपने तरफ से वो इतना कर देंगे कि आपको लगेगा यार अच्छे अच्छे लोग शायद प्यार में भी इतना ना करे जो दोस्ती में कर देते हैं। तो मैंने, मेरा वही था अभिषेक के लिए कि मैंने उसके लिए जितना हुआ किया। और अभिषेक ने भी जब भी मेरे लिए बेबिका बोली या फिर समटाइम पूजा दी बोली, मेरे लिए कोई नहीं आता था, सिर्फ एक अभिषेक ही। कभी क्या, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता था। तो वो हम दोनों में था कि उसके लिए, उसके खिलाफ हम नहीं सुन सकते थे, मुझे रोता हुआ वो नहीं देख सकता था। तो हम लोग का बॉन्डिंग इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। बहुत और बहुत एल्विस फैंटास्टिक का बात, बॉन्डिंग था, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ हाँ एल्विश। हाँ। हम्म। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मतलब जब हम लोग अंदर थे, हम जब बाहर आए हम शॉक्ड हो गए। मतलब जब हम लोग अभिषा फैन पेज इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे जहां देख रहे मेरा अभिषेक का वीडियो, हम बोले यार इतना अंदर हो गया क्या। मतलब मेरा ऐसा था कि सच में इतना वीडियो, इतना फैन पेज, मैसेज पे मैसेज आ रहा है अभिषा अभिषा। तो इतना सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को ये इतना अच्छा लगेगा। नहीं, डेफिनेटली आप दोनों का जो बॉन्ड था, उसमें ना एक हम्म, ओरिजिनलिटी की खुशबू आती थी कि लाइक ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, जो शायद इन दिनों के अंदर ही अगर बनाएगा। हालांकि देखो, लोग इसको ऐसे देखते हैं कि वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं। हालांकि अब तो जियो सिनेमा पे लाइव लोगों ने बहुत बहुत घंटे रेगुलर लाइव बैठे, आप लोगों ने इतना अच्छा एंटरटेन किया इस वजह से। बट लोगों को ऐसे लगता है हम्म, कि ये 1 महीने की या 2 महीने की दोस्ती है। अमूमन हम अपनी जिंदगी में किसी फ्रेंड के साथ, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी होता है, उसके साथ 3-4 घंटे ही रहते हैं। लेकिन इस घर में हम 24 घंटे रहते हैं, तो लोगों को वो मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि दोस्ती सालों की दोस्ती हो जाती है। तो फिर साथ बिल्कुल खाना बिल्कुल। खाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, कपड़े बताना एक दूसरे को, तो एक बहुत वही जबरदस्त वाला वही। बॉन्ड बन जाता है। और वो दिख रहा था तुम्हारी फ्रेंडशिप्स में। और तुम जिस तरह केयर कर रही थी, हमने ऐप के थ्रू देखा कि कई बार तुम उसका सर दबा रही हो, कई बार वो तुम्हें कपड़े बता रहा है। तो ये बॉन्ड हम्म, जो फील करवाता है लोगों को, और पीपल आर लविंग यू ऑन, ये कह रहा हूं ना, ये अभिषा जो है, कि ये नेक्स्ट लेवल पर लोगों के दिमाग में आया ही इसीलिए, बिकॉज कि इस खूबसूरती को बिना एडिट के, बिना फिल्टर के हमको लगातार दिखाया गया। तो लोगों को प्यार डेफिनेटली होना ही है। एल्विश के बारे में कह रही थी हम्म। तुम। एल्विश जैसे ही इंटर किया था घर में, तब से ही उसका वाइब बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ना ऐसे जो और चुलबुले मैं लोग उसके, होते हैं, मनचले टाइप। सॉरी मैं बात काट रहा हूं तुम्हारी, और मैं उसके पीछे पड़ गई। जोक्स अपार्ट, हाँ, तुम बोलो। नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं, हम बताते हैं। अगर आप लोग पूरा देखे होंगे तो स्टार्टिंग में हम पीछे नहीं हाँ। पड़े थे। मतलब हाँ। स्टार्टिंग में ना हमारा मतलब वो बहुत मजेदार बंदा था। इवन हम हम्म। अभिषेक को जाके बोले भी थे कि अभिषेक मुझे ना जल्दी लोग हंसा नहीं सकते, क्योंकि मुझे ना हम्म। ऐसे, अगर कोई रियलिटी शो भी चल रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, तो मुझे जल्दी हंसी नहीं आता है। बट एल्विस की हर बात पे मुझे हंसी आता था, यार ये बंदा कैसे बोलता है। तो मैंने बोला था यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मजा आ रहा है इससे बात करके। हम्म। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि पता नहीं उसको कब ऐसा फील हो गया कि मुझे उससे प्यार हो गया है, बिना मतलब जो नॉर्मल दोस्ती में उसको लग गया कि हमको उससे प्यार है। तो हम्म। उसने ऐसी बातों बातों में मुझे बोला, अरे मनीषा मुझे लग रहा है कि अगर तुम पसंद कर रही हो मुझे ये वो। हम बोले साला हम ऐसा तो कुछ कर भी नहीं किए जिसको
तो फिर मुझे लगा अच्छा इसको मेरा नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा केयर वेयर कर दी तो उसको लग रहा है प्यार। तो मेरे को ऐसे बंदे में ना, मतलब जो लड़का शरीफ होता है ना, तो उसको थोड़ा छेड़खानी करने में मजा आता है मुझे। अब उसको हम्म। ऐसे भी करो तो वो कर रहा है, अरे मेरे को करंट लग जा रहा है मतलब। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा कि अगर इसको अब हम छेड़ेंगे तो मुझे जब इतना मजा आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक वैसा माहौल बनेगा मस्ती वाला। तो इसीलिए भी एक रीजन था कि हम उसको फिर छेड़ना या उसके साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट किया। हाँ, वो बहुत बट हाँ बहुत ग्रुप अच्छा था जब तक। हाँ, वो जब बहुत तक वो घर खूबसूरत में पल था। थे, मैं बोल रहा था। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। आप लोगों को भी तुम दोनों की भी हैशटैग्स बार है। और मैंने कई बार देखा कि तुम खाना सर्व कर रही थी इन लोगों को, वो लोग वेट करते थे कि तुम कब खाना दोगी। एल्विश के बारे में ये बताओ थोड़ा सा कि एलिबरेट करके थोड़ा सा कि वो किस तरह का इंसान था अंदर, कैसे आपका अभिषेक का और उनका क्या बॉन्ड था, आप लोगों का आपस में क्या डिस्कशन और क्या चीजें होती थी। एल्विस बहुत ही ज्यादा मस्त बोलिए। और ना मतलब हम अभिषेक को ये बोलते थे कि देख अभिषेक, जैसे अभिषेक का कभी कभी कहना होता था कि हम तीनों, मेरा और अभिषेक का पर्सनालिटी कहीं ना कहीं था सेम, कि हम जैसे अभिषेक बोलता था तुम फन करती हो एंटरटेन करती हो बट तुम चीजों पे बोलती भी हो, जैसे कभी घर का कुछ मुद्दा हुआ तो हम उस पे बोलते हैं। तो जस्ट कभी कभी ये एल्विस नहीं बोलता था घर के कभी भी मुद्दों पे, आप अगर देखे होंगे तो किसी का भी लड़ाई हो रहा है तो वो नहीं बोलता था। तो हम्म। कभी मुझे अभिषेक भी बोला था कि देख जब ये सब पॉइंट आता है तो वो नहीं बोलता है घर के मुद्दों पे। इवन एल्विस से भी मैंने बोला था कि सुनिए ना आप ना नॉर्मल ऐसे बहुत बातें करते हैं पर जब घर में कुछ होता है तो उस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो उसने बोला था देखो मनीषा हम ऐसे ही हैं रियल में, कि मुझे जब तक अपने पे बात नहीं आता हम नहीं बोलते हैं मतलब। तो हम बोले ठीक है नहीं बोलते हैं। फिर उसमें भी वो फन करने लगा जब हम, और एक बार अविनाश का कुछ हुआ था और हम अभिषेक बहुत बोल रहे थे। तो उसमें वो बोल रहा था अच्छा इसमें ओपिनियन देना है क्या, अच्छा देना पड़ेगा क्या, अरे हाँ मेरा भी ओपिनियन ले लो। तो कहीं ना कहीं वो इतना इंटरेस्टिंग बनता है कि ठीक है, तो मुझे उसका वो सच्चाई अच्छा लगा कि ठीक है भाई, ये अभिषेक ऐसा है कि ये हर मुद्दे में बोलता है क्योंकि रियल लाइफ में भी ये ऐसा है, ये अपने आंखों के सामने गलत नहीं देख सकता है। अगर हम यहाँ आए हैं तो हम सिर्फ गेम के लिए नहीं, कि मतलब मेरा भी वही कहना कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम किसी के साथ गलत देखते करता तो हम भी अपना ओपिनियन रखते हैं, नहीं यार ये गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एल्विस का कहना था कि ठीक है हम जैसे हैं हम ऐसे ही रियल में। तो मुझे रियल लोग अच्छे लगते हैं चाहे वो ओपिनियन दे या ना दे। तो ये भी एक रीजन था कि एल्विस हम लोग से कनेक्ट हो गया था क्योंकि वो बिंदास था और उसके मन में जो भी रहता था वो खुल के बोलता था। तो मुझे वो लगा कि हाँ जो भी है ठीक है, तो हम लोग के ग्रुप में वो एक ऐसा हो गया था बॉन्डिंग कि तीनों अच्छे से मस्त रहते थे। हो था वो जहाँ पे पिलोस पफीस पड़े हुए थे, वो वाला एरिया आप लोगों का डैन था, आप लोगों का जगह था जहाँ पर आप तीनों लोग बैठ हमारा करके अड्डा। अड्डा ऑफिस बना रखा था तुम लोगों ने, जिसको आना है वहां आओ, वहां आकर के बात करो, बिचिंग्स भी वही होंगी, दोस्तियां भी वही होंगी, और जिसको अपनी कंप्लेन लेके आनी है वो भी वहीं आओ। अब बात ऐसी आ रही है कि मनीषा, बिल्कुल। तुमने अपने बारे में बताया आप दोस्तों की दोस्त हो, वो तो तुमने बोला बिल्कुल सही बात है, तुम दोस्तों की दोस्त हो। तुम्हें एक चीज और पता है अपने बारे में, तुम अगर किसी से नाराज हो जाओ या रिवेंज पाल लो तो भी पक्का बना के रखती है उसको, ये भी पता है तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर किसी से दुश्मनी हो गया तो उसको पाल कर रखती हो तुम, ये तो तुम्हें अपने बारे में पता है नहीं पता, क्योंकि तुम बोल नहीं रही हो। नहीं मेरा ये क्या है ना, मेरा मानना है रियल लाइफ में भी ना हम जब किसी से भी मिलते हैं ना तो मेरा हमेशा पॉजिटिव